हेलो दोस्तों, वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पार्ट में हम ब्लॉकचेन की परतें यानी कि लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चित्र लिया है ब्लॉकचेन का। इसमें मैंने सारी लेयर्स को एक बारी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हर लेयर को थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे नीचे इसमें होती है ब्लॉकचेन की हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर वो लेयर है जिसमें सारा आपका हार्डवेयर यानी कि जो हमारे नोड्स बनते हैं, कंप्यूटर मशीन्स इन्वॉल्व हैं या जो उनकी कनेक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं हार्डवेयर है वो ध्यान रखती है, केटर करती है ये वाली लेयर। उसके ऊपर आती है लेयर जीरो यानी कि नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट कनेक्शन हो गया। अब वैसे वो सारी चीजें जो ध्यान रखी जाती है वो लेयर जीरो प्रोटोकॉल में रखी जाती है। उसके बाद आती है हमारी लेयर वन। अब लेयर वन ब्लॉकचेन क्या करती है, यहाँ पे हमारा सारा सिक्योरिटी का फंडा आता है। मतलब जो हमारे कंसेंसस प्रोटोकॉल है जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कंसेंसस मतलब सहमति। तो सारे नोड्स जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन में, वो अगर कोई चीज के लिए सहमति जताएंगे तभी वो ब्लॉक ऐड होगा, वरना वो ब्लॉक ऐड नहीं होगा। सिक्योरिटी लेवल पे आके जो देखनी होती है ये सारी हमारी लेयर वन ब्लॉकचेन या लेयर वन पे देखी जाती हैं। लेयर वन के ऊपर एक लेयर टू आती है। लेयर टू का काम क्या है? लेयर टू का काम है स्केलिंग करना। आप स्केलिंग वर्ड याद रखिए, स्केलिंग करना, थ्रूपुट इंक्रीज करना। मतलब क्या है? क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन में कंसेंसस मैकेनिज्म्स की वजह से बहुत सारे अगर कंप्यूटर्स एडेड हैं जैसे, तो हमारी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस जो हैं काफी स्लो होती हैं नॉर्मली। अगर हम देखें बिटकॉइन की या इथेरियम की ट्रांजैक्शन वन के ऊपर बैठती है और लेयर वन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पे लेती है ताकि लेयर वन थोड़ी फ्री हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो पाए। तो लेयर टू बेसिकली क्या करती है, स्केलिंग के लिए या स्पीड अप करने के लिए काम आती है। लेयर आती है लेयर थ्री। इस लेयर का क्या काम है? इस लेयर पे एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जो यूआई यूएक्स वाले सारे काम है, जो इंटरफेस है, जो लोगों से इंटरेक्ट करता है, जो डैप्स हम बनाते हैं, जो हम देखते हैं मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे, जो स्क्रीन दिखती हैं, वो जो इंटरेक्शन होती है एप्लीकेशन लेवल पे, वो सारी लेयर थ्री का पार्ट बनती है। सारी लेयर्स का एक ओवरव्यू अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले लेयर जीरो या परत जीरो। ऐसे जैसा कि मैंने बोला कि नींव होती है हमारी ब्लॉकचेन की, तो ये फाउंडेशन लेयर भी बोलते हैं हम इसको इस वजह से। और इसमें हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, चाहे प्रोटोकॉल्स हैं, कनेक्शंस हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं, जो भी हार्डवेयर का पार्ट है वो सारा इसमें आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है इंटरचेन ऑपरेबिलिटी। मतलब आपस में दो अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन अगर उनको आपस में कुछ डेटा एक्सचेंज करना है, अगर हम ऐसा पॉसिबल है, तो वो चीजें जो हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए जो हमारा रेलिवेंट हार्डवेयर होगा, जो हमारा जरूरतमंद का हमारा जो भी हार्डवेयर वाला चीज होगी फिजिकल, वो सारी लेयर जीरो में ध्यान रखी जाएगी। तो इंटरचेन अगर हमें कोई ऑपरेबिलिटी बनानी है तो हमें लेयर जीरो पे जाके वो चीज बनानी पड़ेगी। और इंटरनेट से मैंने बात करी, इंटरनेट कनेक्शन जो है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी लेयर जीरो का ही पार्ट है। अब जैसे आप देखेंगे पोल्का डॉट, एवलांच, कार्डानो, कॉस्मोस, ये सारी ब्लॉकचेन्स है, आपने नाम सुना होगा, ये सारी लेयर जीरो ब्लॉकचेन्स हैं। ये लेयर जीरो पे आके काम करती हैं ये सारी ब्लॉकचेन्स। चलिए अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं, हमारी लेयर वन या परत वन। अब ये क्या करती है? ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेयर वन जो है वो सिक्योरिटी पे ध्यान देती है, सुरक्षा पे ध्यान देती है। तो इसमें हमारे सारे जो सर्वसम्मति तंत्र जो है, हमारा कंसेंसस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, कोडिंग है, जो हमारी भाषा के रूल्स है, वो सारे जो रूल्स हैं, जैसे सॉलिडिटी के कोई रूल्स हैं जिसको फॉलो करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएंगे और डिप्लॉय होंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं ये लेयर वन का पार्ट बनती हैं। क्योंकि इस लेयर में बहुत सारा काम हो रहा होता है, इसको इसलिए बोलते हैं कार्यवंत परत या फिर इम्प्लीमेंटेशन लेयर। क्योंकि इथीरियम, आपका बिटकॉइन, बाइनेंस, सोलाना, ये जो सारी मेजर आपने ब्लॉकचेन्स आपने सुनी हुई हैं, ये सारी जो है हमारी लेयर वन का पार्ट है बोलते हैं। अब लेयर टू पे आ जाते हैं। लेयर टू का क्या काम है? मैंने बताया था आपको, स्केलेबिलिटी या स्पीड बढ़ाना, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूशन लेयर भी बोलते हैं। क्या काम है? ये जो नया नेटवर्क जो है ये हमारा लेयर वन की थोड़ा सा संभालता है, लेयर वन को कम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ ऑथेंटिकेशन या कुछ चीजें जो है खुद पे ले लेता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि लेयर वन के टॉप पे बैठता है लेयर टू, और कंस्टेंटली लेयर वन के साथ इसका लेना देना इन्फॉर्मेशन का चलता रहता है। बट उससे होता क्या है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है बढ़ जाती है, लेयर वन थोड़ा फ्री हो जाता है और जल्दी जल्दी काम होने लग जाता है। तो पॉलीगन आपने सुना होगा, लाइटनिंग नेटवर्क आपने सुना है, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हमारी लेयर टू ब्लॉकचेन के एग्जांपल्स हैं।
फाइनली जैसा कि हमने बात करी थी, लेयर 3 या परत 3 एप्लीकेशन लेयर होती है। ये यूआई को देखती है, सारा यूजर इंटरफेस जो इंटरेक्ट करता है यूजर्स के साथ, एंड यूजर्स के साथ। तो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपकी डैप्स हैं, ये जो सारे आपके डिप्लॉय होते हैं, ये सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम डील करते हैं, ये सारे लेयर 3 का पार्ट बनते हैं। इसको एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं। और सारे डाओस, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है या कोई वॉलेट है, मेटामास्क है, ये सारे जो आप जिनके साथ डील करते हो, मोस्टली जिसके साथ आप यूजर इंटरेक्ट करता है, वो सारी लेयर 3 का पार्ट बनते हैं। तो ब्लॉकचेन की लेयर्स के बारे में हमने आज बात करी। सारी लेयर्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आज के पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।